हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव डबल इंट्रोगेटिव। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव डबल इंट्रोगेटिव। इसकी पहचान होती है हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, इन तीनों में से कोई एक दिया होता है और हिंदी सेंटेंस के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड और हिंदी वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क दिया होता है। इसके अलावा हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द दिया होता है। तो ये इसकी पहचान होती है ना। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि रहा है, रही है, रहे हैं, इनमें से कोई एक यदि हिंदी सेंटेंस के लास्ट में दिया है तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसके बाद यदि हिंदी का जो सेंटेंस है उसके बीच में क्वेश्चन वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया है तो वह डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ना। इसके बाद आपको देखना है यदि हिंदी सेंटेंस के बीच में नहीं शब्द दिया है तो वह नेगेटिव होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल है वह क्या नहीं कर रहा है। वह क्या नहीं कर रहा है। इस सेंटेंस को हमने पहचान लिया। रहा है दिया है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, बीच में क्वेश्चन वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया है तो डबल इंट्रोगेटिव हो गया, बीच में नहीं शब्द दिया है तो नेगेटिव हो गया। ओके, अब इसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो ट्रांसलेशन हो जाएगा व्हाट इज ही नॉट डूइंग। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये एग्जाम्पल समझ आ गया होगा। अब हम स्ट्रक्चर लिखते हैं। इस टेंस के दो स्ट्रक्चर होते हैं। पहला स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन वर्ड इज आर एम, सब्जेक्ट नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, क्वेश्चन मार्क। दूसरा स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन वर्ड, ऑब्जेक्ट इज आर एम, सब्जेक्ट नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, अदर वर्ड्स, क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव डबल इंट्रोगेटिव के दो स्ट्रक्चर होते हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि किस क्वेश्चन वर्ड का यूज आप किस स्ट्रक्चर में करेंगे। फर्स्ट स्ट्रक्चर में कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड आते हैं?
who, whom, what, where, why, when, how। इनका यूज फर्स्ट स्ट्रक्चर में करते हैं। सेकंड स्ट्रक्चर में कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड आते हैं? तो हाउ मच, हाउ मैनी, हुज, विच, इसके अलावा व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, which type of, which sort of, which kind of। तो स्टूडेंट्स ये सेकंड स्ट्रक्चर में आते हैं। ठीक है, सभी का मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। हु मतलब कौन किसने, फिर है हुम मतलब किसे किसको, व्हाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स कहाँ, वाई मीन्स क्यों, व्हेन मीन्स कब, हाउ मतलब कैसे किस प्रकार, हाउ मच मतलब कितना कितनी, हाउ मैनी मतलब कितने, हुज मतलब किसका किसकी किसके, विच मतलब कौन सा कौन सी कौन से, व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ। इसके बाद विच टाइप ऑफ, विच सॉर्ट ऑफ, विच काइंड ऑफ। इन 6 का मतलब होता है किस प्रकार का, किस प्रकार की, किस प्रकार के। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है वे कहाँ नहीं जा रहे हैं। वे कहाँ नहीं जा रहे हैं, पहले नंबर पर पहचान लिया, रहे हैं दिया है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, कहाँ और क्वेश्चन मार्क दिया है, डबल इंट्रोगेटिव है, नहीं शब्द दिया है तो नेगेटिव है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें ये डिसाइड करना है, हमें पता है इसके 2 स्ट्रक्चर होते हैं, तो दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर इसमें लगेगा। तो इसमें पहला स्ट्रक्चर लगेगा क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है कहाँ, कहाँ मीन्स वेयर। तो पहला क्वेश्चन जो पहला स्ट्रक्चर है वो है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है एच आर एम में से कोई एक, तो आर हेल्पिंग वर्ब लिखी, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे तो वेयर आर दे नॉट गोइंग, हमारा सेंटेंस बन गया वेयर आर दे नॉट गोइंग, वे कहाँ नहीं जा रहे हैं, है ना। क्वेश्चन वर्ड इजारे में से कोई एक, सब्जेक्ट नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट इसमें था नहीं और अदर वर्ड भी नहीं था। अगला एग्जाम्पल देखें, बच्चे कहाँ नहीं खेल रहे हैं। बच्चे कहाँ नहीं खेल रहे हैं, तो ये बन जाएगा वेयर आर चिल्ड्रन नॉट प्लेइंग, वेयर आर चिल्ड्रन नॉट प्लेइंग। ओके स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट स्ट्रक्चर में जमा दिया। अगला एग्जाम्पल देखें, वे कितने केले नहीं बेच रहे हैं। वे कितने केले नहीं बेच रहे हैं,
स्टूडेंट्स इसको सेकंड स्ट्रक्चर में जमाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है कितने, कितने मतलब हाउ मैनी। तो सेंटेंस बन जाएगा हाउ मैनी बनानास आर दे नॉट सेलिंग, हाउ मैनी बनानास आर दे नॉट सेलिंग। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये सेंटेंस समझ आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूँ कि हमने किस तरह से इसको जमाया, सेकंड स्ट्रक्चर में जमाया। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम में से कोई एक, तो आर क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है। आर के बाद सब्जेक्ट लिखा, नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट पहले लिख लिया था, अब अदर वर्ड है नहीं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो इज आर एम हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज किस सब्जेक्ट के साथ करते हैं। इज हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं ही, सी, नेम, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं बी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। एम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं आई के साथ। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि आईएनजी किस तरह से लगाते हैं। मेन वर्ब के लास्ट में आईएनजी लगाने के नियम अब हम लिखते हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में आईएनजी लगाने का पहला नियम है, यदि मेन वर्ब के लास्ट में ई दिया हो तो ई को हटाकर आईएनजी लगाते हैं। दूसरा नियम है, यदि मेन वर्ब के लास्ट में डबल ई दिया हो तो ई को नहीं हटाते और आईएनजी लगा देते हैं। इसका तीसरा नियम है, यदि मेन वर्ब के लास्ट में आई ई दिया हो तो आई ई को हटाकर उसकी जगह पर बाय लिखते हैं और इसके बाद आईएनजी लगाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके सामने आईएनजी लगाने के नियम हैं। अब मैं आपको बता दूं कि आज हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया है। इसके 6 प्रकार हमने समझ लिए हैं। अगले वीडियो में हम अगला टेंस स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये दोनों हमारे कंप्लीट हो गए हैं, तो आप पूरी तरह से ट्रांसलेशन इनका कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।